सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। व्याकरण की हल प्रश्न हल श्रृंखला में सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, रीट, पटवार, एसआई, स्टेनो, एलडीसी, कांस्टेबल आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की हल श्रृंखला का प्रारंभ किया गया है। उस हल श्रृंखला का आज ये दूसरा भाग है। 15 प्रश्न इससे पहले भाग में हल किए जा चुके हैं वर्ण विचार से संबंधित, और आपको अवगत हो कि कुछ शीर्षक हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, लेकिन उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, प्रियतन के अनुसार हिंदी में ड़ और ढ व्यंजनों के सही नाम किस क्रमांक में हैं? विद्यार्थियों, ये प्रश्न पटवार में भी पूछा गया है और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ड़ और ढ के सही नाम कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ये जाने, प्रियतन 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रियतन और बाह्य प्रियतन। और ये आभ्यंतर प्रयत्नों में आते हैं, अतः हमारा उत्तर है इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है, नुक्ता वाले जो व्यंजन होते हैं। और इनके 2 अन्य नाम भी हैं, ताड़न, जात और द्विगुण। और आप ये भी जानें कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। केवल हिंदी के तद्भव शब्दों में इन नुक्ता वालों का प्रयोग होता है। आप इनके अंतर को समझेंगे। विद्यार्थियों, एक तो हमारे ये यहाँ बिंदु वाला वर्ण होता है जिसको कहते हैं ग, क, ख, ग, घंगे, ये क वर्ग का 5वां होता है। और एक ये ड और ढ बिना नुक्ता वाले जो ट वर्ग के सामान्य ड और ढ हैं। और एक तीसरे प्रकार के हैं हमारे पास में जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तल बिंदु जिसके नीचे लगा हुआ है। और ये हिंदी के अपने नए विकसित व्यंजन हैं और हिंदी की अपनी नई निजी विशेषता है। और इनका प्रयोग कहाँ होगा आप इसके बारे में भी जानेंगे। केवल तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग होता है और शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं हो सकता, शब्द के मध्य और अंत में, और दूसरे शब्दों में कहें किसी स्वर के बाद इनके पूर्व में स्वर होना जरूरी है। तो आप देखिए, कुछ शब्द देखोगे, धड़कन शब्द के मध्य में, सड़क, कड़क, लड़का, गाड़ी, गढ़ शब्द के अंत में देखिए, इनसे पहले ब में भी स्वर है, क में भी स्वर है, स में भी, अतः इनसे पहले स्वर जरूरी है। तो शब्द के मध्य में और अंत में इनका प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है आपके लिए विद्यार्थियों, प्रकंपित ध्वनि है। ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये रे, ले और वे। और आप जानेंगे कि इसमें सही उत्तर है आपके लिए कि प्रकंपित ध्वनि जो है वो रे है। और इसका विश्लेषण इस प्रकार है, अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 व्यंजन हैं, ये रे, ले और वे। रे, ले और वे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इन चारों में कुछ अलग विभाग हैं। जो रे है इसको प्रकंपित कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम है, लुंठित भी है इसका दूसरा नाम। और जो ले है उसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है और ये और वे अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, किस क्रमांक में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो विद्यार्थियों, जो घ है वो तालव्य व्यंजन नहीं है, क्योंकि घ कंठ है और बाकी च, गे और ये सारे तालव्य हैं। और आप यदि सभी उच्चारण स्थान देखना चाहें तो ए, आ, विदेशी ओ जो ध्वनि है, क, ख, ग, घ और है और विसर्ग, और ये सभी कंठ ध्वनियां हैं। और ये पंचम ध्वनि नासिक ध्वनियां होती हैं।
है और विसर्ग को काकल्य भी कहा जाता है। और ये जो नुक्ता वाले ख और ग हैं, इनको जीव्यामूलीय भी कहा जाता है। तालव्य ई च छ ज झइये ये स इजु यस नाम तालु, ये सब तालव्य हैं। और मूर्धन्य में री ट वर्ग अणे, ये बीच वाला स और ड और ढ। लेकिन आप ये देख रहे हो जिनके त्रिकोण लगा हुआ है रे न ले और श, और इसमें एक ध्वनि और मिला दें आप ज, तो ये हिंदी में वर्तस्य ध्वनियां कहलाती हैं। और कंठोष्ठ ध्वनियों में औ औ होते हैं, कंठ तालव्य में ए ऐ, और औष्ठ ध्वनियों में उ ध्वनियां होती हैं। और दंते में भी त थ द और ध, ये दंते ध्वनियां होती हैं। और विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके लिए, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो ये पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया है। अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण 4 ही होते हैं, ये रे लव्य, और उष्म वर्ण है ये स श है, उष्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है 6। और आप इसका विश्लेषण देखोगे, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कैसे मह तक होते हैं, और स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो च वर्ग होता है, जिसमें पंचम ये नहीं होता, च छ ज झ। और अंतस्थ जो होते हैं वो ये रलव्य होते हैं, और ऊष्म जो होते हैं वो स होते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस क्रम में पश्च स्वर हैं? विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है उ। और पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, और आप इनका विश्लेषण भी देखोगे। जीभ के सक्रिय भाग के आधार पर 3 प्रकार माने गए हैं स्वरों के, अग्र मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों में ई ए ऐ, मध्य स्वर में ए, और पश्च स्वर में उ ओ और औ माने गए हैं। तो उ हमारा पश्च स्वर है। और अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो विद्यार्थियों, क और ख अघोष व्यंजन है, और आप इनका विश्लेषण देखोगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, तीनों स अघोष होते हैं, और विसर्ग। तो हमारा उत्तर यही था कि क ख अघोष है, और श घोष या घोष व्यंजनों में तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, और है और सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं? स घोष या घोष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ण किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है आपके लिए 3 नंबर, किसी भाषा की लघुतम ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसमें गलती से एक सार्थक शब्द जोड़ दिया गया है प्रश्न में, हो सकता है प्रश्न बनाने वाले की गलती रही हो। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, 2 मात्राएं लगने वाले गुरु स्वर कहलाते हैं, और मात्रा के आधार पे 2 भेद होते हैं। तो लघु स्वर, एक गुरु स्वर। लघु को ह्रस्व कहते हैं या एक मात्रिक कहते हैं, और गुरु को दीर्घ या द्विमात्रिक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो उ है ये मूल स्वर है, क्योंकि मूल स्वर केवल 4 ही होते हैं, ए ई उ और री, और बाकी जो बचते हैं वो संधि स्वर बचते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, किस क्रम में स घोष, महाग, प्राण और काकल्य व्यंजन हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सही उत्तर है। काकल्य के लिए मैंने बताया था, है और विसर्ग कंठे हैं, लेकिन उनका उप विभाजन किया जाता है तो उन्हें काकल्य कहा जाता है। और अब आप देखोगे कि स घोष और महाप्राण का वर्गीकरण, ये सभी घोष या इन्हें स घोष कहें, और महाप्राण स्वर सभी घोष होते हैं और अल्प्राण होते हैं। और वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन ये सभी अल्प्राण होते हैं, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। तो विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूँ ये इन प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे। और यदि आप इस वीडियो की PDF कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप पर SN हिंदी वर्ल्ड टाइप करके उसको सर्च करें, वहाँ आपको इसकी PDF कॉपी या PDF नोट्स भी प्राप्त होगा। और अगली जो श्रृंखला जो स्टेज सीरीज की होगी उसमें हम वर्ण विन्यास और शब्दकोश का क्रम लेंगे। बिल्कुल प्रारंभ से व्याकरण को शुरू किया गया है। आप
अगले संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शिक्षण विधियां, सबके जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं आप सबको समझाया गया होगा। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।